हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अब हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे बच्चों, है ना। और सॉल्यूशन में जो है जो प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी उनका यूज है, ASA, AAS और SSS वगैरह का यूज है। ठीक है, तो जहां जिस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, जिस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अब ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन में, इन क्वाड्रिलेटरल लेटरल ABCD। ABCD में क्या गिवन है? AC इक्वल AD गिवन है, तो लिख दो AC इक्वल AD। ठीक है, गिवन है, गिवन AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी हमारा एंगल CAB, एंगल CAB जो है इक्वल है एंगल DAB की, DAB। ठीक है, ये दोनों चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें करना है ABC को कॉन्वर्ट करना है ABD के, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्वर्ट करना है बच्चों। तो देखो, ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, और बीच में ये लाइन जो आ रही है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों किस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे कॉन्वर्ट? देखो, पहले हम साइड ले रहे हैं, फिर बीच में एंगल ले रहे हैं, फिर हम साइड ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही करने वाले हैं। चलो प्रूफ लिखो, प्रूफ। ठीक है, अब देखो AC इक्वल AD इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल को डिनोट करो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABB। इन दोनों ट्रायंगल में क्या? AC इक्वल AD, AC इक्वल AD। ठीक है, दूसरा एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल एंगल DAB। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट, भाई गिवन है ना, ये बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, हमने ले दिया। अच्छा, ये भी गिवन है, तो यहाँ पे गिवन लिख दो। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? AB इक्वल AB, AB इक्वल AB, ये कॉमन है तो कॉमन लिख दो भाई। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या हुआ? देखो, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिखो सो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के थ्रू ABC कॉन्वर्ट ABD। ट्रायंगल ABC कॉन्वर्ट हो गया ट्रायंगल ABD के। ठीक है, अब ये कॉन्वर्ट हो गया। अब आगे ये कह रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC इज द पार्ट ऑफ ABC एंड BD इज द पार्ट ऑफ ABD। तो ये दोनों कॉन्वर्ट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट ट्रायंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, यानी BC इक्वल आ गया BD के। देखो, BC पार्ट ABC का है और BD पार्ट ABD का है, तो BC इक्वल आ गया BD के बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। भाई SAS लगा दी हमने, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल BC, AD BC के इक्वल है। ठीक है, और DAB इक्वल CBA के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब हमें और देखो, और हमें AB कॉमन है। देखो, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, तो देखो ये हमें इक्वल मिल रहा है, बीच में एंगल A इक्वल एंगल B मिल रहा है, तीसरी चीज AB कॉमन मिल रही है, तो इसमें भी SAS लग रहा है। ठीक है, तो SAS के थ्रू हम इसे करने वाले हैं। तो ये बच्चों पर्टिकुलर जल्दी से नोट कर लो, तो मैं इसको इरेज करके आगे कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, इरेज करते ही डस्ट दिख नहीं रहा भाई, तो मैं अपने हाथ का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अरे डस्टर लेके आओ ना, करने वाला हूँ। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बता दिया। देखो, गिवन क्या है? गिवन एनी क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी में देखो ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। दूसरी चीज देखो एंगल डी ए बी, डी ए बी इक्वल है किसके, एंगल सी बी ए के, सी बी ए के। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम फर्स्ट पार्ट इसका नोट कर लो। टू प्रूव में ये तो गिवन कंडीशन थी, गिवन टू प्रूव में हम फर्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं, टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल ए बी बी कॉन्वर्ट ट्रायंगल बी ए सी, बी ए। तो देखो प्रूफ करते हैं यहाँ पे, प्रूफ ए बी डी। देखो ये दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों में ले लो। क्या लेंगे देखो, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। ठीक है। तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ए डी इक्वल बी सी। दूसरी चीज एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये गिवन है, डी ए बी इक्वल सी बी ए, एंगल बी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए। ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ठीक है। अच्छा तीसरी चीज ए बी कॉमन है, और लिख लो ए बी इक्वल ए बी। तो देखो एस ए एस, सो बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वर्ट हो गया किस ट्रायंगल के बच्चों, बी ए सी के, बी ए सी के कॉन्वर्ट हो गया एस ए एस से। अब कॉन्वर्ट होगा, अब दूसरा पार्ट देखो, बी डी इक्वल ए सी, बी डी इक्वल ए सी। व्हाट इज बी डी? तो बी डी डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बी सी और ए सी। अब हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट कर चुके हैं, तो बी डी और ए सी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल। तो सी टी से ये इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी इक्वल बी डी। अच्छा तीसरा पार्ट, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 हमने कर दिया। पार्ट 3 क्या है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ए बी और डी, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, इक्वल बी ए सी, एंगल बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल ए बी डी जो है, ए बी डी इस ट्रायंगल का पार्ट है, जो कि हमने अभी कॉन्वर्ट किया है, किसके साथ कॉन्वर्ट किया है, एंगल इस ट्रायंगल के साथ, सी बी ए के साथ। तो वो दूसरा ट्रायंगल बी ए सी है, तो बी ए सी के साथ किया है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई सी बी सी टी। तो यहाँ पे देखो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, और ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये दोनों कार्य हुए बाई सी पी सी टी। ठीक है। तो ये भी हमने कर दिए दोनों तीनों पार्ट। ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट किए, कॉन्वर्ट करके सीपी से दोनों पार्ट इसके सॉल्व कर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं पार्ट 3 में, पार्ट 3, वो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 3 कराते हैं इसका। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। AC and BD आर परपेंडिकुलर, AC and BD आर परपेंडिकुलर। देखो ये और ये परपेंडिकुलर है, और एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल भी हुए। बट हम देखो जिस चीज का यूज होना होगा वो चीज का यूज करेंगे। हालांकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल भी हुए, क्योंकि सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात, AC and BD आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी CD जो है ये वाली लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यानी हमें क्या करना है, AO इक्वल BO करना है। क्या करना है, AO इक्वल BO, और AO इक्वल BO करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। AD एंड AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू BC, टू AB। ठीक है, अब हमें ये गिवन है। दूसरी चीज और कुछ गिवन नहीं,
लाइन सेगमेंट ए बी, ये गिवन कंडीशन है। अच्छा टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी ओ इक्वल ए ओ, बी ओ इक्वल ए ओ, ये हमें करना है। प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो बच्चों। देखो इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ए एस ए बी इसमें लग सकती है लोगों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा। और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बीच की साइड दी हुई है, ठीक ठीक है। तो ए एस ए ही लगा रहे हैं हम इसमें। और इन दोनों ट्रायंगल में देखो बी सी बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू, कुछ मत लिखो, क्या लिखो, एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ इक्वल एंगल, एंगल बी सी ओ इक्वल एंगल ए डी ओ, ए डी ओ। यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल्स एज 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 बी सी एंड ए डी, एज बी सी एंड ए डी आर परपेंडिकुलर टू सेम line, same line. So BC parallel AD, BC parallel AD, ठीक है। अब ये ले लिया हमने, अब ये हम एंगल ले चुके, अब BC को ले लो, BC इक्वल AD, BC इक्वल AD। यहाँ पे AC एंड BD आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये भी गिवन है BC, तो यहाँ पे देखो BC इक्वल एडी, ये गिवन है ना कंडीशन, देख लूंगा क्वेश्चन लीजिए। हाँ ये गिवन है कंडीशन, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज देखो, एंगल बी इक्वल एंगल ए, एंगल बी इक्वल एंगल ए ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से हो गया। अब देखो ये क्या हुआ, ये दूसरा एंगल हो गया। तीसरी चीज हमने साइड ही ना, तो यहाँ पे साइड देखो बीच में, कौन सी साइड है, बीसी इक्वल एडी, बीसी इक्वल एडी गिवन है, ये गिवन। तो एंगल साइड एंगल, सो बाय ए एस ए ट्रायंगल, ट्रायंगल बीसीओ, बीसीओ कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल एडीओ के, एडीओ के। अब जब ये कॉन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, बीओ इक्वल एओ, बीओ इक्वल एओ बाई सीपी सीटी। अब ये इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ए सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी हैंस लिख दो यहाँ पे, हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या किया, पहले ऑल्टरनेट एंगल लिया, फिर ये वाली साइड ली, और फिर ये एंगल बी ए ले लिया, ए ऐसे से मैंने कॉन्वर्ट कर दिया, कॉन्वर्ट करके सीपीसीटी से बीओ इक्वल टू कर दिया, हैंस बी सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन 4 है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, एल और एम टू पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, और P एंड Q इस L और M को इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि खुद पैरेलल है, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल CDA, ABC को CBA के कॉन्वेंट करना है हमें, ठीक है। तो करते हैं, चलो बच्चों। देखो पैरेलल लाइन है, तो गिवन में लिख दो, गिवन में लिख दो, इन फिगर L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, ठीक है। अच्छा अब ले लो ट्राइंगल, अब ले लो ट्राइंगल। टू प्रूफ लिखो पहले, टू प्रूफ में है ट्राइंगल ABC कॉन्वेंट ट्राइंगल CDA, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमें, यही दोनों ट्राइंगल लेने हैं, तो प्रूफ लिखो प्लीज।
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों में देखो ध्यान से। ठीक है बच्चों, क्या देखो ध्यान से, देखो पहले एल पैरेलल एम है, एल पैरेलल एम है और ए सी ट्रांसवर्सल है, एल पैरेलल एम है और ए सी ट्रांसवर्सल है। तो इससे क्या मिला बच्चों, देखो जब कोई लाइन पैरेलल इस तरह से होती है और इस तरह से ये ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, हमारा ये वाला ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। देखो ना, ये वाला तो ये तो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल लेना है। तो लिखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी सी ए। ठीक है, बी ए सी इक्वल डी सी ए इक्वल एंगल डी सी ए। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात और है, अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन एल पैरेलल एम है, तो एल पैरेलल एम है तो इसका और पी पैरेलल क्यों है, तो ए डी सी बी क्या हो गया, ए डी सी बी क्या हो गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, ट्राइंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। बीएसी सीडीए ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हमने क्यों लिए, क्योंकि एल पैरेलल एम है, एल पैरेलल एम। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरी चीज एसी कॉमन साइड है, तो एसी इक्वल एसी ले लो, एसी इक्वल एसी कॉमन ले लो, दोनों में आ रही है। तीसरी चीज, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल डी ए सी इक्वल एंगल बी सी ए। तो एंगल बी सी ए इक्वल एंगल डी ए सी, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि पी पैरेलल क्यू है, पी पैरेलल क्यू है। अब देखो ए एस ए का यूज करके ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई ए एस ए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के, सी डी ए के। ठीक है, सी डी ए के। ठीक है बच्चों, से ऐसे तो और कुछ हमसे पूछा नहीं है तो हम कुछ बता नहीं है मेरे, बस यहाँ हमारा क्वेश्चन डन प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा जो बच्चे जो मेरा तरीका होता है उससे करेंगे तब भी बिल्कुल सही है। ठीक है, थ्योरी लग रही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, किसे रेस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिफ्थ क्लास क्या है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ये बी एक एल के ऊपर पॉइंट है। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल दिए क्योंकि एल बाइसेक्ट कर रहा है किसे, ए को। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों, ये दोनों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री मिलेगा। एक ये एंगल मिलेगा हमें और तीसरी चीज हमें कॉमन साइड मिल जाएगी। तो हम इस एंगल को बड़ी आसानी से कॉन्फर्म कर सकते हैं किस थ्योरी से, ए एस। ठीक है, तो ए एस का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट नोट कर लो। पहले गिवन देखो, गिवन में क्या है, एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर एंड, और इसी तरह से बीक्यू परपेंडिकुलर एंड। ठीक है, एल के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब ले लो फर्स्ट पार्ट, नाउ टू प्रूफ में लिखो इसे, टू प्रूफ
टू प्रूफ में है ट्रायंगल ए सी बी कॉन्गन ट्रायंगल ए क्यू बी इन दोनों में देखो देखो हमें क्या मिल रहा है एंड देखो पहले एंगल ले लो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल एंगल पी तो क्यू को लिखेंगे डी क्यू ए एंगल डी क्यू ए इक्वल एंगल ए पी बी लिया है पहले ए पी बी लिया है पहले तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए क्यू बी ठीक 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज हम लेंगे एंगल क्यू ए बी, ये वाला एंगल पहले लेंगे। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पहले लिया हमने, ये बाद में लिया है। तो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल एंगल क्यू ए बी। ये क्यों है? क्योंकि एल बाइसेक्स एंगल ए, एल बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज हमें ए बी कॉमन मिल रही है तो ए बी इक्वल ए बी, ठीक है, ये लोग कॉमन। अब क्या हुआ बच्चों? सो बाई ए एस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्गन ट्रायंगल ए क्यू बी। अब जब ये बच्चों कॉन्गेंट हो गया तो बीपी इक्वल डी क्यू हो गया, बीपी इक्वल डी क्यू, भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो बीपी इक्वल डी क्यू हो गया। यहाँ पे लिखो बीपी इक्वल डी क्यू, ये बाई सीपी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो है बी जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम एल से, P and Q are equidistant है। तो यहाँ पे देखो, so B is equidistant from the arms of angle A, एंगल A की आर्म से B जो है equidistant है। तो यहाँ पे hence B is equidistant from L। ठीक है, arms of angle A, B is equidistant from the arms of angle A, from the arms of angle A। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा बच्चों, ये सेपरेट है यहाँ पर, सेपरेट। ठीक है, ये सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। हाँ तो बच्चों 6 क्वेश्चन है इन फिगर ए सी इक्वल ए ई। ये वाला फिगर है ए बी, ए सी इक्वल ए ई, ए सी ये वाली इसके इक्वल है, और ए डी इक्वल ए बी, ए डी इक्वल ए बी दिया हुआ है। एंड बी ए सी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है, हमें शो करना है डी सी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल डी ई। ध्यान से देखो, बी सी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल डी, तो ये शो करना है बी सी इक्वल डी। ठीक है, तो शो करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए बी सी को और ए डी ई को कॉन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन लिखते हैं और गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है देखो, इन फिगर गिवन है ए सी इक्वल ए ई, जो गिवन है लिख लो, और ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी ये गिवन है, और एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी ये गिवन है इन फिगर। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, हम क्या ले रहे हैं, टू प्रूफ लिखो, टू प्रूफ में क्या है, डी सी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल डी ई। ठीक है, अब हम करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई।
ए डी ई, इन दोनों में देखो एबीसी और एडीई में एसी इक्वल ए दिया है, एसी इक्वल ए गिवन गिवन लिख दिया। अब देखो ध्यान से एसी इक्वल ए दिया है और एंगल बी ए डी देखो ये दिया है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए सी, ये भी गिवन है, ये भी यहाँ पे भी गिवन लगी। और तीसरी चीज, अच्छा एक बात, ये बी ए डी और ई ए सी, बी ए डी ए बी सी का कंप्लीट पार्ट नहीं है, ए बी सी का कंप्लीट पार्ट कब होगा, जब बी ए सी हो जाएगा। इसी तरह से डी ए ई होना चाहिए। तो हमें गिवन है क्या है, ई ए डी गिवन है, यानी ये गिवन है, तो इसमें भी हमें ये पार्ट ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। तो ऐड कर दो बोथ साइड, ऐड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम, ऐड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट एंगल नहीं है इन दोनों ट्राइंगल पे एबीसी के, ठीक है। तो अब जब एबीसी डी ए सी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल ई ए सी प्लस एंगल बी ए डी सी, एंगल डी ए सी, ठीक है, ये सेपरेट है यहाँ पे, सी इज बी ए सी, ठीक है। अब देखो बी ए डी और डी ए सी जुड़ के क्या बन रहा है, बी ए सी बन रहा है। तो एंगल बी ए सी हो गया इक्वल एंगल, ये हो गया एंगल डी ए ई, डी ए। अब तीसरी चीज का यूज करेंगे, ए बी इक्वल ए डी का, ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए ई किया अभी हमने, ए सी इक्वल ए ई किया है। अब हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये साइड आ गई ना, अब ए बी इक्वल ए डी करेंगे, ए बी इक्वल ए डी। अब क्या हो गया, ये भी गिवन है गिवन, सो बाई देखो एस ए से दोनों कॉन्वर्ट हो गए, तो भाई एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वर्ट हो गया किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी। अब जब ये कॉन्वर्ट हो गया तो हमने बी सी इक्वल डी कर देना है, बी सी इक्वल डी बाई सी पी, और ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चे, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। अब चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। रिवीज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment and P is the midpoint of D. T midpoint है D का, AB का midpoint है AB का, and D and E are points on same side of AB. D and E AB के same side यानी ऊपर की साइड पे, same side of AB such that BAD equal ADE. BAD ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और EPA यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। हमें शो करना है ये दो पार्ट, ठीक है। तो अब हम पहले गिवन लिखेंगे, इन फिगर गिवन क्या है, एडी से P इज मिड पॉइंट, तो P इज मिड पॉइंट, ये गिवन कंडीशन करेंगे गिवन, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, यानी हमें दिया हुआ है AP इक्वल। दूसरी चीज एंगल BAD गिवन है इक्वल एंगल ABE के। तीसरी चीज हमें गिवन है एंगल ECA इक्वल एंगल DCE के, ठीक है बच्चों, ये गिवन कंडीशन हो गई। अब हमें टू प्रूफ लिखना है,
टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ में ट्राइंगल डीएपी, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्वेंट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी पी, ई जी पी, ठीक है। चलो अब हम करते हैं डी ए पी, डी बना दो डी, ठीक है। तो प्रूफ लिखते हैं, इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई डी पी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या लेंगे हम, देखो बच्चों ध्यान से, पहले एंगल ए इक्वल एंगल बी लिखो। एंगल ए का नाम है बी ए डी इक्वल ए बी ई, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई। दूसरी साइड ए पी इक्वल पी बी, गिवन है एपी इक्वल पी डी, क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा देखो ये एंगल गिवन है, एंगल गिवन है, बट इट इज नॉट कंप्लीट पार्ट और कंप्लीट एंगल ऑफ एपी DPA and it is not complete angle of CPD, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल दोनों साइड से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लिख रहे हैं एंगल PPA इक्वल एंगल DPB, अब देखो TPA देखो हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था, DAP। अब DAP अगर ये ट्रायंगल है DAP तो इसका ये पूरा एंगल होना चाहिए ना, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एंगल ट्रायंगल है EBT, तो इसके लिए ये पूरा एंगल होना चाहिए, यानी हमें इस पार्ट की दोनों साइड पे जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, एड CPD ऑन बोथ साइड्स, एड एड अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, एंगल EPD ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब जब हम जोड़ लेंगे EPB में, EPA में जोड़ रहे हम एंगल EPD प्लस इक्वल DP, एंगल DPB में हम क्या ऐड कर रहे हैं, EPD, एंगल EPD। अब क्या हो गया देखो, इससे हमें क्या मिला, एंगल APD, एंगल APD इक्वल एंगल GCP। अब हम कह सकते हैं बाई SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ये वाला DAP कॉन्वर्ट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल EBT कॉन्वर्ट हो गया। अब जब कॉन्वर्ट हो गया तो दूसरा पार्ट AD इक्वल BE हो जाएगा, AD इक्वल DE हो जाएगा, जो भी करस्पॉन्ड पार्ट इन दो ट्रायंगल के हैं। तो दूसरा AD इक्वल BE बाई CPD, यानी हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसे नोट कर लो, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर मैंने यहाँ नहीं बनाया, अभी बनाता हूँ मैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर बनाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुक लाओ। देखो बुक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ सब। ये यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। आपके पास बुक होगी बच्चों, सबके पास बुक है, अपनी बुक में देखें। अब देखो ये फिगर पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन राइट एंगल ABC ये वाला ABC है ना, ABC ये वाले ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, यानी ये राइट ट्रायंगल,
right angle HC. M is the midpoint of hypotenuse AB. M जो है AB का midpoint है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है AB. C is joined to M and produce to point D such that DM equals CM. अच्छा DM equals CM भी दिया है, ये DM equals CM दिया है, ठीक है. अच्छा point D is joined to point B show that AMC BMD. देखो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AM इक्वल BM, AM इक्वल BM, ठीक है. अच्छा दूसरी चीज DM इक्वल CM, तीसरी ACB ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल, ठीक है. अच्छा टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट डाल लो. टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल AMC कॉन्वर्ज ट्रायंगल BMD, ठीक है. तो प्रूफ करते हैं. प्रूफ में देखो ध्यान से, बच्चों ध्यान से देखो, कैसे ध्यान से देखो, ठीक है. प्रूफ में क्या है, देखो AMC ये वाला ट्रायंगल, BMD ये वाला ट्रायंगल, AM इक्वल BM गिवन है, AM इक्वल BM एंड ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD में देखो AM इक्वल BM गिवन. अच्छा DM इक्वल CM ये भी गिवन, ठीक है. तीसरी चीज बीच में एंगल लेंगे, बीच में ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल AMC इक्वल एंगल BMD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है. अच्छा तीसरी चीज हम क्या ले रहे हैं, देखो तीसरी चीज हम ले रहे हैं BM इक्वल BM, DM इक्वल CM, ये गिवन, ठीक है, गिवन है. सो बाई SAS ट्रायंगल AMC कॉन्वर्ट हो गया ट्रायंगल BMD, ठीक है. अगर कॉन्वर्ट हो गया तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ले आओ, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ले आओ, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है, बाई CP. अब देखो हम दूसरा पार्ट ले आएंगे, कैसे करने वाले हैं, एंगल 1 एंगल 2 ले आए. अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है एंगल DBC, दूसरा पार्ट है DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है. तो नाउ इन ट्रायंगल, नाउ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, जो कि प्रूव हो चुका, एंगल 1 इक्वल एंगल 2. इसका मतलब क्या है भाई, कन्वर्स ऑफ alternate angles exam. So by converse of alternate axiom से क्या हुआ, DB पैरेलल AC हो गया, और जब DB पैरेलल AC हो गया यानी एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इक्वल 90 डिग्री हो गया. तो इस पार्ट को यहाँ पे आप ऊपर देखो 90 डिग्री हो गया. अब ACB हमें 90 डिग्री गिवन है, ACB इज राइट एंगल, ठीक है, ACB 90 डिग्री गिवन है, तो हम ACB की जगह पे क्या रखेंगे 180, सॉरी यहाँ पे 180 होगा, तो हम ACB की जगह पे क्या रखेंगे 90. तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है. तो एंगल DBC कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल DBC इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. हेंस ट्रायंगल DBC इज राइट एंगल, ठीक है. ये बच्चों दो पार्ट मैंने यहाँ पे करा दिए, ठीक है, 2 पार्ट यहाँ पे करा दिए. तीसरा पार्ट अब मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, तो इसे इरेज कर पाऊंगा, ठीक है. कपड़ा लाओगी,
तीसरा पार्ट मैं यहाँ करा दूंगी, इसे कर दो ये, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल डीबीसी। नाउ थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल डीबीसी को एसीबी के कन्वर्ट करना है, तो हम ये दो ट्रायंगल पुट अप कर रहे हैं, ट्रायंगल डीबीसी इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। तो बीबीसी कौन सा, ये वाला, एसीबी कौन सा, ये वाला। तो अब देखो बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये कॉमन है। तो अब देखो अभी हमने क्या किया था बच्चों, हमने क्या किया था कि देखो हम इन दोनों को क्या कर चुके, कॉन्वर्ट कर चुके थे। जब कॉन्वर्ट कर चुके तो एसी इक्वल बीडी हम यहाँ पे सीपीसीटी से लिख सकते हैं, एसी इक्वल बीडी बाई सीपीसीटी लिखा है, एंड AC इक्वल BD, DD बाई CPCT, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो ये बंद लिख लो, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखो, एंगल B इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल, हम किसका यूज कर रहे हैं, हम 90 डिग्री का यूज कर रहे हैं ना। देखो ये पहले ये हमारी साइड लिखो, DB इक्वल AC, DB इक्वल AC, प्रूव हम प्रूव कर चुके, प्रूव इन वन में प्रूव कर चुके। दूसरी चीज एंगल B इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल C, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये भी प्रूव कर चुके। प्रूव किसमें कर चुके हम, मान लो 2 में कर चुके, ये 2 में प्रूव इन 2, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज BC इक्वल BC, तो BC इक्वल BC, सो बाई SAS ट्रायंगल DBC कॉन्वर्ट हो गया किसके, ट्रायंगल ACB के। अब जब कॉन्वर्ट हो गया, ये हमें प्रूव करना था। अब चौथा पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट इसका, जब हम इसे प्रूव कर चुके इसे, तो AC इक्वल BD लिखो, AC इक्वल BD बाई CPCT। हम चौथा पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट है CM इक्वल हाफ AB, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे AC इक्वल BD हमने प्रूव कर दिया, AC इक्वल BD हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। AC इक्वल BD प्रूव कर दिया बाई CPCT। AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, सॉरी AB इक्वल CD, तो AB इक्वल CD। अब CD के दो पार्ट है, तो AB को AB रहना दो, CD को तोड़ लो। CD के दो पार्ट है, CM प्लस DM, CM प्लस DM, और CM और DM बराबर है। AB इक्वल CM और DM कैसे है, इक्वल है, तो हम DM की जगह CM लिख देते हैं। तो ये हो गया 2CM इक्वल AB, तो ये 2 AB के नीचे आएगा, यानी CM इक्वल हो जाएगा 1/2 AB। और ये हमने फोर्थ पार्ट भी कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ पार्ट भी हमने कर दिया है। इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा सॉल्यूशन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करके चला हूं समझ में आया होगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।